क्वेश्चन नंबर 7. हसन बाइज 2 kinds of cloth material for स्कूल यूनिफॉर्म. हसन है वो 2 टाइप्स का क्लॉथ परचेज करता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर. जो शर्ट का जो कपड़ा है वो तो 50 रुपये के हिसाब से खरीदता है. एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर. और जो ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से क्या करता है, परचेज करता है. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखिए. आगे कह रहा है, कहता है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल. अगर कहता है ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउज़र मटेरियल. कहता है अगर वो शर्ट का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसके लिए ट्राउज़र का उसको कितना खरीदना पड़ता है, 2 मीटर खरीदना पड़ता है. यानी कि शर्ट और ट्राउज़र का जो मटेरियल है उसमें रेशियो क्या हो गया आपका, 3:2 हो गया. कहता है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. और फिर वो क्या करता है, वो इसको शर्ट वाले को 12% प्रॉफिट के ऊपर और ट्राउज़र वाले को 10% प्रॉफिट के ऊपर क्या कर देता है, सेल कर देता है. हिज टोटल सेल इज़ 36,600 रुपीज़. और जो उसकी जो टोटल जो सेल हुई वो हुई उसकी 36,600 रुपये की. तो कहता है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई. तो उसने कहता है ट्राउज़र का कितना कपड़ा खरीदा. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. क्वेश्चन में ये दे रखा है अगर वो शर्ट का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो ट्राउज़र का 2 मीटर खरीदना पड़ेगा उसके साथ. यानी कि शर्ट और ट्राउज़र के मटेरियल में 3:2 का रेशियो हो गया. तो मैं मान लेता हूँ लेट शर्ट मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 7, लेट शर्ट मटेरियल इसको मैं मान लेता हूँ 3x. ठीक है. देयरफॉर ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदना पड़ेगा, 2x खरीदना पड़ेगा. अब जो शर्ट का मटेरियल है, जो शर्ट का जो कपड़ा है वो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से खरीदता है. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3x से 50 के हिसाब से खरीदता है तो 50 × 3x, 50 × 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150x. एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र का कपड़ा है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वो खरीदता है 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से. उसने 2x खरीदा तो 90 के हिसाब से कितने का पड़ेगा, ये पड़ेगा उसको 180x, इतने रुपीज़ का पड़ेगा. अब वो क्या करता है, अब वो इन दोनों को सेल कर देता है. एक को 12% पे और एक को 10% प्रॉफिट के ऊपर सेल कर देता है. यानी कि जो शर्ट मटेरियल है उसको तो 12% प्रॉफिट के ऊपर सेल करता है. देयरफॉर अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस है इसकी 150x मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट है 12% का तो 100 प्लस 12 112 अपॉन 100. ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस. अगर इसको कैंसिल करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 से कैंसिल करोगे तो 2 5 जा 2 6 जा 56, 5 से 5 दिया 15, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168x आ गया. ऐसे ही सेलिंग प्राइस आप निकाल लोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल. इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट कितनी है इसकी 180x, तो 180x मल्टीप्लाई इसके ऊपर प्रॉफिट होता है 10%, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 अपॉन टोटल कितना है, अपॉन 100. ये फॉर्मूला होता है 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. अब देखिए 18 से 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 और 19, ये आ गया. अब देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस, देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड. यानी कि 168x प्लस 198x, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 8 16, 9 और 6 15 और 1 16 और 3 366x आ गया. बट टोटल सेलिंग प्राइस तो दे रखा है,
36,600, 36,600 रुपये टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है। दिस इम्प्लाइज दैट ये भी टोटल सेलिंग प्राइस है, ये भी टोटल सेलिंग प्राइस है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि 366x इक्वल टू 36600। यहाँ से x आ जाएगा आपका 36600 अपॉन 366, ये काटेंगे यहाँ पे तो 100 आ जाएगा। कितना आ गया, 100। अब क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा, तो ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा था, 2x। देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल कितना आ जाएगा उसका, x की वैल्यू 100 आ गई, तो 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। कहता है हिरणों का झुंड था, उसमें से जो हाफ थे, आधे थे, वो क्या कर रहे थे, हाफ ऑफ द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो हिरणों का झुंड था उसका जो हाफ था वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेतों में चल रहा था। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो बच गए उसका 3/4 प्लेइंग नियर बाई। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और उसके बाद भी जो बच गए वो क्या कर रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो कहते हैं झुंड में कितने हिरण थे ये आपने बताना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ डियर कितने थे, x थे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसका हाफ था वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेतों में चल रहा था। देयरफॉर ग्रेजिंग इन द फील्ड नंबर ऑफ डियर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ डियर that are grazing in the field इक्वल टू कितना होगा, x था तो टोटल उसका हाफ, x/2। देयरफॉर रिमेनिंग, तो बचे कितने, टोटल x थे, हाफ माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x/2 ही बचेगा। नेक्स्ट कहता है कि जो भी बचे उसका 1/4 प्लेइंग नियर बाई। देयरफॉर प्लेइंग नियर बाई इसका 3/4, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई x/2 कितना आएगा, 3x/8। नाउ रिमेनिंग, अब कितने बचे, अब थे x/2 माइनस 3x/8, माइनस करोगे तो एलसीएम आ गया आपका 8, 4x माइनस 3x कितना आ गया, x/8। दिस इम्प्लाइज दैट, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बचे वो कितने हैं, 9 है। दिस इम्प्लाइज दैट x/8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 9। x इक्वल टू 9, 8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, 72। देयरफॉर नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू कितना आएगा, 72। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहते हैं ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। जो कहता है कि जो दादा है वो अपनी पोती से कितना बड़ा है, 10 टाइम्स बड़ा है, यानी कि जितनी भी उसकी ग्रैंड डॉटर की एज है तो उसके ग्रैंडफादर की एज उससे क्या होगी, 10 टाइम्स होगी। कहता है ही इज़ आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और ये भी दे रखा है कि वो उससे कितना बड़ा है, वैसे देखे तो 54 ईयर्स बड़ा है, वैसे देखे तो दादा की एज है पोती से कितनी है, 10 टाइम्स है। कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उन दोनों की क्या निकालनी है आपने, प्रेजेंट एजेस निकालनी है। देखिए कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं लेट ग्रैंड डॉटर एज
कितनी मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। देयरफॉर ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी इसकी 10 टाइम्स, तो 10x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि वैसे जो ग्रैंडफादर की एज है वो ग्रैंड डॉटर से कितनी है, 54 ईयर्स ज़्यादा है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 54, 9x इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, कितना आ गया 6। x हमने किसकी मानी थी, ग्रैंड डॉटर की एज। देयरफॉर ग्रैंड डॉटर एज is equal to 6 years and grandfather is, ये कितनी आ जाएगी इसकी 10 टाइम्स, तो 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 ईयर्स। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, कहता है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, 10 years ago he was 5 times his son age, कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं लेट सन्स एज कितनी है, सन्स की एज हमने मान ली x, लेट अमन्स एज, अमन की एज हमने मान ली 3x। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 years ago, 10 साल पहले सन्स एज कितनी होगी, सन की एज अब x है तो 10 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 10, और अमन की एज 10 साल पहले क्या होगी, 3x माइनस 10। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं जो अमन्स एज है 10 साल पहले सन की एज से कितनी थी, 5 टाइम्स थी, यानी कि जो x माइनस 10 है ये इसके इक्वल नहीं है, 3x माइनस 10 के इक्वल नहीं है। कब इक्वल होगी, जब हम सन की एज को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 5 टाइम्स है। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x माइनस 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x को इधर लेके आओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, और माइनस 50 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा 40। दिस इंप्लाइज दैट x कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा 20। x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। x आपने क्या माना था, सन की एज मानी थी, देयरफॉर सन की एज तो कितनी आ जाएगी, सन की एज तो आपकी आ जाएगी 20 ईयर्स, और अमन की जो एज है वो 3x है तो 20 मल्टीप्लाई 3 कितनी आ जाएगी 60 ईयर्स। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था।